हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खाना पीना खा लिए होंगे। और अभी के बज रहे हैं 10, मान लीजिए 5 मिनट कम है। ठीक है। और स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला में। मेरा नाम राहुल विश्वकर्मा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और ये हासिल वाले जोड़ का एकदम अंतिम प्रहार है। ठीक है। जो कि सबसे सरल, सबसे आसान अंतिम प्रहार जान लें हम लोग। इसमें क्या होगा कि आपको हम सारी चीज़ एकदम सिंपल, एकदम मतलब कि इससे पहले हम लोग 4 वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है। ये हमारा 5वां वीडियो है। इसमें क्या है कि सबको एक साथ हम लोग कन्वर्ट किए हैं, सबको एक साथ लाए हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो में कि मैं अलग अलग आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है। और इसमें क्या है कि इन सबको मैं एक साथ मिला के लाया हूँ। ठीक है। तो इसलिए अंतिम प्रहार है। चलिए लेकर चलते हैं बिना सब समय गवाए। देखिए, ये रहे, बैठे हैं तभी से हासिल वाले जोड़ अंतिम प्रहार। इसमें 6 क्वेश्चन हैं। इन 6 क्वेश्चन को आज मैं बताने वाला हूँ। और मैं इसलिए आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन कि आप लोगों को समझ में आए। इसे मैं चाहता तो वीडियो छोड़ देता, क्योंकि अब कुछ पढ़ाना है नहीं। लेकिन मैं इसको आपको एक साथ इसलिए लाया हूँ कि आप लोग चीज़ों को रिलेट करना सीख पाएँ कि आखिर कैसे एक साथ, जब अगर ये सभी एक साथ आ जाएँ तो कैसे जोड़ते हैं। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं समय न गवाते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा। मेरे ख्याल तो 37 मिनट से ऊपर ही होगा। ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जूम कर लूँ क्या। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऊपर कितना है 6, रंग बदल देते हैं थोड़ा। ऊपर कितना है 6, नीचे कितना है 9। तो फिर वैसे ही पहले जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे ही करेंगे। ऊपर कितना होगा 6, तो 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6। नीचे कितना है 9 लाइन, 9 लाइन, तो 1 2 3 4 5 6। कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। 15 हो गया। अब क्या करेंगे, इसे बोलते हैं इकाई और इसे बोलते हैं दहाई। तो इकाई वाला उठ के आता है उसके यहाँ पे, और जो दहाई वाला होता है उसके जाके उसके बगल वाले के सर पे आके बैठ जाता है। ऐसा कि मैं ये बात आपको पहले बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो में। ठीक है। चलिए इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जब ये एक यहाँ पे आ गया तो इसको क्या कर सकते हैं, 5 यहाँ जब शब्द आएंगे, शब्द या संख्या आ जाए तो इससे क्या करेंगे, दो को जो जब 2 अंक एक साथ आ जाए क्या करेंगे, तो इकाई वाले को हम जिसको जोड़ते हैं उसके नीचे लाते हैं। ठीक है। और दहाई वाला उसके बगल वाले के सर पे आके बैठता है। तो दहाई में 1 है जो सर पे आके बैठ गया, और इकाई पे 5 है जो यहाँ पे आके बैठ गया। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए, तो 15 का 5 हो गया, हाथ में लगा 1, जो कि 1 यहाँ पे ऑलरेडी मतलब हम रख दिए हैं। अब क्या करेंगे, ये भी आपको बताया चुका हूँ मैं जो क्या करेंगे। अब या तो हम इन दोनों को एक साथ जोड़ लें, 5 और 8 को, और नहीं तो इन तीनों को एक साथ जोड़ लें। आप लोगों को जैसा ठीक लगे आप लोग ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप तीनों को एक साथ जोड़िए। ठीक है। देखिए ऊपर कितना है 1, तो 1 लाइन, बीच में कितना है 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखिए नीचे कितना है 8 है, 8 लाइन और खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबको जोड़ लो, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हुआ। ठीक है। चलिए देखिए अब 14 कैसे लिखते हैं, तो 14 ऐसे लिखते हैं। तो अब देखिए 14 में भी 14 अब 2 हो गया, यानी कि वह संख्या के रूप में आ गया, शब्द के रूप में आ गया। तो इसमें भी हम इकाई दहाई अब देखेंगे। जब 2 अंक आ गया, अंक किसे कहते हैं, 0 से लेके 9 तक को अंक कहते हैं ना। तो देखिए 1 आ गया, अंक है, और 4 आ गया। तो मैंने क्या बताया है कि जब 2 अंक एक साथ आ जाए, ठीक है, तो उसमें जो इकाई वाला जो अंक होता है, यानी कि 4, दाहिने साइड में इकाई होता है और बाएं साइड में दहाई होता है। तो जो पहले स्थान में जो इकाई है वो इकाई उठ के वहाँ आ जाएगा जहाँ पे जोड़ा जा रहा है। यानी कि हम 5 और 8 को जोड़ रहे हैं तो उसके नीचे आ जाएगा 4, आ गया इकाई वाला। अब देखिए दहाई वाला उसके बगल वाले के सर पे आके बैठ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है पहले से। ठीक है। अब चलिए ये आके इसके सर पे बैठ गया।
अब इतना हमारा काम ख़त्म हो गया, इतना हमने काम अपना कर लिया। अब हम इसे जोड़ेंगे। ऊपर कितना है 1, बीच में कितना है 4, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया। तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, मैं फार्मूला भी लिखवाया हूँ, आप लोग उसे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो 0 मतलब कुछ नहीं। जब आप 0 मतलब कुछ नहीं तो बस ये 2 ही बचे, 1 और 4। तो एक लाइन ये खींच लिया मैंने और 4 बीच में, तो 4 खींच लिया। 0 मतलब कुछ नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब इन सबको जोड़ लो, कितना हुआ 5 हुआ। तो देखिए 5 आ गया, अंक आ गया। 5 ऑलरेडी एक 5 क्या है, ऑलरेडी एक अंक है। ठीक है, 5 एक अंक है जो अकेला है। आ रहा है समझ में? तो इसलिए पूरा पूरा लिख देंगे। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वैसे आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको मैं बता दूंगा फिर से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऊपर 6 है, नीचे 0 है, तो फिर से वही बात, क्या करेंगे? ऊपर 6 है तो 6 लाइन खींच लो भाई। चलो 1 2 3 4 5 6। नीचे कितना है 0, 0 मतलब कुछ नहीं। तो कुछ नहीं, तो मैं बताया था आपको 0 में आप जो भी जोड़ेंगे तो वही 0 में आप कोई भी अंक या अंक संख्या जोड़ेंगे तो वही संख्या होगी। ठीक है, तो जोड़ रहे हैं तो कितना हो गया 6 हो गया, वही 6 हमारे यहाँ पे लिख दिए। 6 कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। तो 6 एक ऑलरेडी अंक है, तो इसमें ना इकाई देखेंगे ना दहाई देंगे, अंक को सीधा सीधा लिख देंगे। ठीक है, चलिए जब शब्द आएगा तो उसकी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरे वाले में क्या है कि ऊपर 7 है और नीचे 5 है। तो इन दोनों को जब हम ऐसे जोड़ेंगे लाइन खींच के, जब लाइन खींच के ऐसे जोड़ेंगे हम तो 12 आएगा। अब उतना आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अब जब इसे जोड़ेंगे तो 12 आएगा। अब देखो जब 2 अंक एक साथ आ गए, देख रहे हो, तो ये शब्द बन गया। 2 अंकों के मेल से तो शब्द बनता है, आपको मैं बता चुका हूँ पहले। ठीक है, तो देखिए जब 2 मिल गए एक साथ तो आपका शब्द बन गया। तो इसमें क्या करेंगे, मैं बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि जो इकाई वाला होगा, ठीक है, जहाँ पे हम जोड़ रहे हैं उसी के नीचे आ जाएगा। यानी कि हम जब 7 और 5 के पास जोड़ रहे हैं तो उसके नीचे आके बैठ जाएगा 2। और जो ये दहाई वाला जो 1 होगा वो जाके उसके बगल वाले के सर पे बैठेगा। जैसा कि मैंने बैठा दिया पहले से, देख रहे हैं, एक यहाँ बैठा है। मैंने पहले से इसलिए लिख रखा क्योंकि आप लोग को थोड़ा समझ में आए। ठीक है, वैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ इस पर तो समझ थोड़ा उल्टा लिख दे रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, या तो आप पहले से काम करेंगे इसमें, या तो आप इन तीनों को एक साथ जोड़ लीजिए, और नहीं तो पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए फिर इसको जोड़ लीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है, तो आप तीनों को एक साथ जोड़िए। ठीक है, जहाँ 0 आएगा वहाँ पे आप 2 को एक साथ जोड़ेंगे और 1 को अलग जोड़ेंगे। ठीक है, उससे आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए ऊपर कितना है 1, बीच में कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 4, नीचे कितना है 4, 1 2 3 4। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा 5वां वीडियो है और मैं इतना बता चुका हूँ आपको कि ये कहाँ से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 9 4 13, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 कैसे लिखेंगे? तो 13 1 और 3 लिखते हैं। ठीक है, देखिए अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि हाँ 13 कैसे लिखेंगे, 78 कैसे लिखेंगे, 72 कैसे लिखेंगे, तो उसके अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको मैं उस पर एक सबसे आसान तरीके का वीडियो बनाऊँगा आपके लिए मैं, जिससे आप ये लिखना जान जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को वो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं है। PDF भी आपको मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, 13 कैसे लिखेंगे? तो 1 और 3, इकाई वाला आके यहाँ बैठ जाएगा और दहाई वाला जाके इसके सर पे बैठ जाएगा, जैसा कि आप लोग को पता है, पहले से मैं बता चुका हूँ। ठीक है, 13 ऐसे लिखेंगे, 13 यहाँ पे आ गया, इस 8 और 4 को जोड़ रहे ना, तो आगे इसके पास जो दहाई वाला होगा उसके बगल वाले के सर पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब बचे ये 3 और 2 और 1, इनको भी जोड़ लीजिए, 3 1 4 और 4 और 2 6। इतना तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि 6 ऐसे लिखेंगे तो 6 ऑलरेडी एक इकाई है, तो इकाई में इकाई और दहाई देखते नहीं हैं, पूरा लिख देंगे। हाँ, अगर एक बात फंसेगी, अगर लास्ट में मान लीजिए कोई शब्द आ गया, 12 आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर 12 आ गया तो हम 12 पूरा का पूरा लिख देंगे। क्यों? मैं ये भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, देखिए आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं पहले से ही, हर वीडियो में आपको मैं एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही मैं इस अंतिम प्रहार में पहुँचा हूँ
कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए कि कैसे एक साथ सबको जोड़ के पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 12 आ गया तो 12 को पूरा पूरा कैसे क्यों लिखेंगे। जो बच्चा मेरा वीडियो पहले देख चुका है वो बता देगा कि हम 12 को पूरा पूरा यहाँ पे क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे अब कोई भी संख्या नहीं है जोड़ने को। है क्या कुछ जोड़ने को, आप बताइए। नहीं है तो पूरा पूरा लिख देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूम कर लिया जाए, जूम आउट कर लिया जाए थोड़ा सा। चलिए अब 2 क्वेश्चन इसको देख लीजिए। चलिए 10 मिनट में 2 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 5 मिनट में हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऊपर कितना है, 8 है, नीचे 0 है। ठीक है, तो ये भी तो सिंपल ही है। जब 0 में आप कुछ भी जोड़ेंगे तो जो आप जोड़ेंगे वही होगा, यानी कि जब 0 में आप 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 होगा। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, मैं इसका फार्मूला भी आपको दे चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए सारी चीज़ें पिछली वाली ही हैं, बस उनको ला के यहाँ पर रिलेट किया गया तो 8 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बार देखते हैं। ऊपर 2 है, नीचे 8 है। ठीक है, चलिए लाइन खींच लो। ऊपर 2 है, नीचे 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों सबको जब जोड़ के गिनेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 10 कैसे लिखेंगे, तो 1 और 10, 0 किस पे है, तो इकाई पे है, तो इकाई वाला जाके वहाँ जाता है जहाँ पे जोड़ा जाता है। तो देखिए इकाई के स्थान पे 0 मैंने पहले से लिख दिया है। अब दहाई वाला, जो दहाई में संख्या होती है चाहे अंक होगा, वो जाके उसके बगल वाले का सर पे बैठेगा। देखिए उसके बगल वाले सर पे मैं मिला के बैठा दिया, एक को बैठा दिया। चलिए अब क्या करेंगे कि हम लोग अब इसे काउंट करेंगे, जोड़ेंगे इसको। अब इससे ऊपर जब चला गया भाई, तब तुम संभारो, मेरा सर का दर्द तुम संभारो। ये 2 जो है इसको अपना दे दिया है। लो भाई अब तुम मेरे यहाँ घर कम पड़ गया है, अब तुम अपना संभालो। ठीक है, अब ये तीनों जोड़ेगा एक साथ तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 7 7 4 11 जोड़ लीजिए। एक ऊपर लाइन है, बीच में से कितना है, 1 2 3, और नीचे कितना है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 11। 11 कैसे लिखेंगे, तो 11 ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो 11 हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो 11 में इकाई की जगह पे 1 है, तो ये आपका आ गया यहाँ से यहाँ पे आ गया। और दहाई की जगह पे क्या है, यहाँ पे भी 1 है, तो दहाई वाला उसके बगल वाले के सर पे जाके बैठता है। ठीक है, बैठ गया सर पे आके। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। चलिए अब अगला क्या बोल रहा है इसमें, 7। तब देखिए यहाँ पे आ गया, 1 बैठ गया है। अब 7 1 और 7 7, तो 7 7 14 होता है। 7 दूना 14 और 1 15, तो 15 ऐसे लिखेंगे। तो अब देखिए मैं आप 15 पूरा पूरा क्यों लिखा हूँ, मैं अभी ऊपर बताया हूँ, क्योंकि इसके आगे ना कुछ जोड़ने को है। ठीक है, इसका कुछ जोड़ने को है ही नहीं है, तो इसलिए पूरा पूरा हम लोग लिख देंगे। लास्ट में हम लोग पूरा पूरा लिख देते हैं। उसको 15 का 5 मत कर दीजिएगा, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सा इरेज कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, ऊपर 8 है, नीचे 9 है। ठीक है, तो 8 9 और 8 होता है आपका 17। ठीक है, अब वो आप जोड़ लीजिएगा कैसे, लाइन खींच के। ठीक है, 17 आप ऐसे लिखेंगे ही लिखेंगे। तो इकाई पे क्या है, 7 है। देखिए इकाई वाला उठ के आता है यहाँ पे जहाँ जोड़ते हैं उसके नीचे, और दहाई वाला उसके बगल वाले के सर पे आके बैठता है। देखिए कहने के मुताबिक, रूल के हिसाब से सब पहले से सर पे आके बैठ गया है। चलिए भैया मैं आपके सर पे बैठा हूँ, आप मुझे भुगतिए। ठीक है, अब देखिए बीच में हो गया 0, ऊपर 1 और नीचे भी 1, तो जोड़ लेते हैं इसे। ये खासकर मैंने क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए बनाया है। अब देखिए ऊपर 1 बीच में 0 नीचे 1। ठीक है, तो उससे क्या करना है, क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या कीजिए, 1 और 0 को जोड़ लीजिए ऊपर वाले को, तो क्या होगा, 1 है और 0 मतलब कुछ नहीं, तो यानी कि 1 होगा। ये तो पूरा फार्मूला ही बन गया आपका। ठीक है, अब देखिए जब इन दोनों का जोड़ जब 1 आ रहा है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब जब ये दोनों का जोड़ 1 आ गया, अब बचाइए। ठीक है, तो अब इसका जब 1 है तो इसको भी 1 कर दो ऐसे, तो कितना हो गया, 1 और 1 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। जो कि 2 आपका ऐसे लिखा जाएगा तो 2 एक अंक है, तो अंक को पूरा पूरा लिख देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका है।
सब पढ़ौले हुए मर्दवा, बस तनी वनी इसको रिलेट करके लाए हैं कि आप लोग समझ में आए। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 और 7 है, 7 4 11 होता है, तो 11 ऐसे लिखेंगे तो इकाई वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, और जो दहाई वाला होता है उसके बगल वाले के सर पे आके बैठता है, आपको पता ही है। तो हम तीनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 1 11। अब 11 फिर से ऐसे ही लिखेंगे, तो इसमें देखिए इकाई और दहाई देखेंगे नहीं क्योंकि सबसे लास्ट में है, इसके बाद कुछ जोड़ने को है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे पूरा 11 लिख देंगे। आ रहा है समझ में? समझ में आ गया होगा आपको, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं, देखते हैं। मैंने तो अपना 100% दिया आपको। हर वीडियो में मैंने आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो आसान है। 4 और 3 7 हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से 7 एक अंक है, तो ऑलरेडी 7 एक अंक है तो 7 को पूरा लिख देंगे। मैं बता चुका हूँ कि अंक जब आएगा तो उसे पूरा लिख देंगे। चलिए 6 और 2 हो गया, तो 6 और 2 8 हो जाता है, 8 भी एक अंक है, तो अंक को भी पूरा हम लिख देंगे। आ रहा समझ में? चलिए ये भी 4 4 8 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। आ रहा समझ में? ये तो एकदम हलवा था, कहा जाए तो हलवा था ये। चलिए अब इसमें थोड़ा सा काम है, देख लेते हैं। ऊपर कितना है, 4 है, नीचे कितना है, 8 है, तो ये आपका 12 होगा। अब कैसे होगा ये आप देखिएगा क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ पहले से, ठीक है। हमारा अंतिम क्लास है, इसके बाद में मैं लाऊंगा, मतलब मैं पहले घटाव पे बना चुका हूँ एक वीडियो, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा हासिल वाले घटाने पे, ठीक है। हासिल वाला घटाना थोड़ा टफ पड़ेगा आपको क्योंकि इसमें उधार दिया जाता है तो उसमें लिया जाता है उधार, ठीक है। चलिए वो तो बात है, बढ़ाएंगे आपको। अभी तो हमने हिंदी स्टार्ट किया है तो शायद हिंदी पे हम कुछ काम करें, उसके बाद उस पर लाएँ, नहीं तो क्या करना है उसी पे ला देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए 12 ऐसे लिखेंगे तो इकाई वाला यहाँ पे चला आएगा और दाई वाला इसके सर पे आके बैठेगा बगल वाले के, ठीक है। चलिए आके बैठ गया है। चलिए महाराज आगे बढ़ते हैं। तो बीच में नीचे सबसे 0 है और ऊपर है, तो पहले इन दोनों को जोड़ लो, ऊपर वाले को पहले इन दोनों को जोड़ो, 1 और 4 को, तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब 5 में तुम 0 जोड़ लो तो क्या होगा, 0 में अगर हम किसी भी अंक या संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा, वही अंक या संख्या होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ तो अब भी बता रहा हूँ, तो क्या होगा, 5 ही होगा। तो 5 एक ऑलरेडी एक अंक है, तो अंक को पूरा लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। आ रहा समझ में बच्चों? अब देखिए 2 और 6 है तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए वही बात यहाँ पे भी हुआ था। चलिए अब 3 और 0, तो 0 में आप किसी भी अंक या संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वही अंक या संख्या होगा, यानी कि 3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। देखिए इतना आसान था, मैंने आज हासिल के जोड़ को एकदम ला के घुटनों पे बैठा दिया कि आखिर तुम हो क्या जो बच्चों को डरा रहे हो, आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है। जब तक हम हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग नहीं डरेंगे, पढ़ाई को एकदम मज़े में पढ़िए, हमारे साथ जुड़िए आप लोग, ठीक है। आप लोग को हम पढ़ाएंगे और आप लोग को 1 से लेकर 8 तक पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। अभी सरकारी बुक से पढ़ाएंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम वाला बच्चों को पढ़ाना है हम लोग को, और एकदम जैसा सर लोग हूबहू पढ़ा रहे हैं क्लास में वैसा ही हम लोग भी पढ़ाएंगे, एकदम बुक से। आपके सामने बुक होगा, हर एक दिन एक चैप्टर होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा संसाधन का अभाव है तो उसे जुटा रहे हैं, 4-5 दिन 10 दिन के भीतर ही हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप लोग को ये सब सिखा दूं कि मुझे बाद में अंदर जब क्लास करेंगे हम लोग तो उसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग का पहले न्यू मजबूत कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो, देखिए मैं पहली बार ये बात बोल रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम, जय श्री राम, गुड नाइट, राधे राधे।